गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना अपना ब्रेकफास्ट अपना अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर लिया है। कुछ लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सब साथ में अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं और कुछ इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नेम श्रुति सक्सेना है। मैं दिल्ली एनसीआर को बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए मुझे मोर देन 3 इयर्स हो चुके हैं, जिसमें पहले 3 महीने में मैंने अपना 10 किलो और अभी तक अमेजिंगली अपना 23 किलो 23 केजीज वेट रिड्यूस किया, अपने हेल्थ इश्यूज को रिवर्स बैक किया। इससे पहले मुझे सीवियर माइग्रेन सर्वाइकल का इशू था, जिसकी वजह से मुझे हफ्ते में 1 से 2 बार मेडिसिन तक लेनी पड़ती थी। इस सिस्टम में बैठी, सेशंस में बैठी, नॉलेज मिली तो समझ आया कि एक्चुअली में तो सिर दर्द की कोई दवाई ही नहीं होती है। मैं जो ले रही थी वो सिर्फ और सिर्फ पेन किलर्स थे, और अगर लंबे टाइम तक ये पेन किलर्स लिए जाएंगे तो उनके सीवियर साइड इफेक्ट्स भी होंगे। इसके साथ साथ मुझे लोअर बैक पेन, काफ पेन था, और आज की डेट में ये सारे दर्द कब कहाँ गायब हुए पता भी नहीं लगा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा राइट नी लिगामेंट रप्चर हुआ था। डॉक्टर्स ने मुझे नी कैप पहनने के लिए बोल दिया था। मुझे नीचे बैठना, डांस करना, एरोबिक्स करना, ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए बोल दिया था। और बोला था कि विंटर्स में पेन हो सकता है तो आप उसके लिए थेरेपी करवा लेना। तो मैं फिजियोथेरेपी भी करवा रही थी। बट जैसे जैसे बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिशन गया, आज की डेट में मुझे कोई नी कैप की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं डांस कर सकती हूँ, मैं नीचे बैठ सकती हूँ, सारी एक्टिविटीज कर पाती हूँ। मेरा रिजल्ट आया तो मेरा रिजल्ट देखकर फैमिली ने इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया, और फैमिली में हर मेंबर अलग अलग एज ग्रुप का है, और सभी के अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स हैं। तो ये रिजल्ट्स आते कैसे हैं, या जो हम यहाँ पर टेस्टिमोनियल सुनते हैं वो आते कैसे हैं? तो सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं यहाँ पर कि हम किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं करते हैं। ये रिजल्ट्स कैसे आते हैं? तो ये रिजल्ट्स हमारे कोचेस की वजह से आते हैं। जब हम अपने अपने कोचेस से सब चीजों को डिस्कस करते हैं, उनके दिए हुए डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, और ग्रेजुअली अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेकर आ पाते हैं। उसके साथ साथ बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन दे पाते हैं, बॉडी की डेफिशिएंसीज को कंप्लीट कर पाते हैं, तो हमें ये अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होते हैं। इसलिए अपने अपने कोचेस को जरूर थैंक यू किया करिए। और स्पेशल थैंक यू मास्यू सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन बनाया, जिसकी वजह से हम सब लोग इतनी इजीली अपने अपने हेल्थ चैलेंजेस को यहाँ पर मैनेज करना सीखें। और अभी टाइम है हमारा टॉपिक की साइड का। हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ यहाँ पर लर्न करते हैं, डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि हमें हमारा दिन कैसे प्लान करना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जब हमारा जो दिन है हमारा प्लान आउट नहीं होता। हमारा जब दिन प्लान आउट नहीं होता, हमारा खाना पीना प्लान आउट नहीं होता, तब हमें ये कंफ्यूजन होती है कि अब मैं क्या बनाऊं। और भूख लगती है तो हमें से फिर समझ नहीं आता, और हमें लगता है कि जो चीज अब सामने है वो ले आओ। हम वहां पर हमारा पोर्शन साइज से लेकर बाकी सब चीजें हमारी आउट ऑफ कंट्रोल जानी स्टार्ट होती हैं। और ये छोटी छोटी सी जो हैबिट्स हैं, है ना, जो छोटे छोटे से चेंजेस हैं, वही कंपाउंडिंग इफेक्ट लेकर आते हैं, और वही हमें रिजल्ट देते हैं। तो अगर हमारी वो छोटी छोटी सी हैबिट्स, हमारी जो बैड हैबिट्स थी, उन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं हम उसकी वजह से ओवरवेट हुए, या हमें कोई ना कोई बीमारी लगी, या हमारे कुछ ना कुछ हेल्थ चैलेंजेस स्टार्ट हुए। यहां पर आकर हमने क्या किया, हमने जब हमारे को बार 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 वही नॉलेज मिली, तो हमने ग्रेजुअली हमारी वही कुछ हैबिट्स हमने चेंज होनी स्टार्ट हुई। हमारा धीरे धीरे हमारा खाना पीना चेंज हुआ। हमारी हैबिट्स में, जैसे हमारी कुछ हैबिट्स जिनकी वजह से हमने यहाँ पर वेट गेन किया था, हमने उन हैबिट्स पे पहले काम किया। जिसमें नंबर 1 पे अगर मैं बोलूँ तो हैबिट थी हमारे सो के उठने की और रात के सोने की। पहले हैबिट थी कि बहुत लेट नाइट सोते थे, लेट नाइट खाना खाते थे, सोते थे तुरंत ही सो जाते थे, है ना, या बहुत लेट नाइट सोते थे। और अर्ली मॉर्निंग भी हम अपना जो भी हमारा पर्सनल प्रोफेशनल वर्क है, सिर्फ उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग उठ रहे थे। यहाँ पर आकर हमारा सोने जगने का टाइम फिक्स हुआ, कि हमारी ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आज हमारी क्वालिटी स्लीप होनी स्टार्ट हुई। तो कहीं ना कहीं अगर हम जिस टाइम पे सो रहे हैं, हम मॉर्निंग हमारी फ्रेश, हम अर्ली मॉर्निंग उठना स्टार्ट हुआ। उसके साथ साथ हमारा खाना पीना चेंज हुआ। पहले हम जो खाना खा रहे थे, वो हम जिस लेट नाइट खा रहे थे, जब सनसेट के बाद जितना भी लेट हम खा रहे थे, तो बॉडी हमें हैवी फील कराती थी।
ग्रेजुअली जब हमने यहाँ पर अपना डिनर का टाइम और डिनर दोनों चीजें रिप्लेस करी, तो बॉडी में भी हमारे चेंजेस आने स्टार्ट हुए, बॉडी हल्की लगनी स्टार्ट हुई। तो क्यों लगनी स्टार्ट हुई? क्योंकि जो पूरी नाइट हमारी निकल रही थी, अभी तक बॉडी उस खाने को सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्ट करने में निकाल रही थी। जो सेल्स है, हम लीवर पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे थे कि भाई काम कर काम कर। तो वहां से हमने जब चेंजेस करने स्टार्ट किए, अपनी हैबिट्स में कुछ चेंजेस लेकर आए, तो हमारे को बॉडी भी लाइट लगनी स्टार्ट हुई। और ग्रेजुअली जब बॉडी लाइट हुई, तो नाइट में अब जो बॉडी का काम था कि जो सेल्स को उसे रिपेयर करना था, जो डैमेज सेल बॉडी से बाहर निकालने थे और जो न्यू सेल उसे बनाने थे, वो उस पर काम करना उसने स्टार्ट किया। तो बॉडी का मैकेनिज्म यहाँ से धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारा अच्छा स्टार्ट हुआ, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा स्टार्ट होना होना स्टार्ट हुआ। तो ग्रेजुअली हम मॉर्निंग में, अब चाहे अगर हम लेट नाइट भी सपोज कभी सो रहे हैं किसी रीजन से, तब भी हम यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग और फ्रेश मॉर्निंग हम उठ पा रहे हैं। उसके साथ साथ हमें बहुत सारी नॉलेज इससे पहले भी थी। ऐसा कोई भी नहीं है मेरे को लगता है जिसको चीजें पता नहीं थी। हम सबको सब चीजें पता थी कि हमारे लिए क्या खाना अच्छा है, क्या खाना हमें अवॉइड करना चाहिए, क्या खाना हम चीट मील करते हैं या हम चीट डे करते हैं, और कितना फ्रिक्वेंटली हम लोग करते हैं। कभी रीजंस होते हैं सोशल गैदरिंग, कभी रीजन होता है मन कर गया, कभी रीजंस होते हैं स्पाउस का आज मन कर गया, कभी कोई सेलिब्रेशन ओकेजन आता है, कभी बच्चों की वजह से होता है, कभी हमारा पर्सनल रीजन होता है, कभी हमारा प्रोफेशनल रीजन होता है कि आज पार्टी थी, आज ऑफिस में मीटिंग्स थी। तो उन्हीं सब चीजों पर को करते हुए हमने आज यहाँ पर चीजों को मैनेज करना सीखा। उसमें हमने कुछ खाने पीने में अपनी वैल्यूज को ऐड करना सीखा। आप इससे पहले, हम लोग किसी भी गैदरिंग में, ओकेजन में, पार्टीज में जाते हैं, तो हमने देखा है सबसे जो कम क्वांटिटी है, मतलब मेंबर्स तो इतने सारे हैं तो हर चीज की क्वांटिटी वहां पर डिस्प्ले होती है, जो उसमें आप देखेंगे तो सबसे कम जो चीज डिस्प्ले होती है वो है सैलेड। और वो उतना सा सैलेड भी पूरे उसमें फिनिश नहीं होता, जबकि वहीं पर जो बाकी डिशेस होती हैं वो रिफिल भी होती रहती हैं। तो उसका रीजन क्या है कि हमें जो अभी तक की हमारी लर्निंग थी, हमारी लर्निंग ही इस तरह की थी कि ये चीजें कौन खाता है, पार्टी में आके ये कौन खाता है ना। पार्टी में आए हो तो पार्टी का मीनिंग क्या था हमारे लिए, कि हमने पूरा यहां तक भर के जब तक नहीं खाया, तब तक तो हमने उस चीज की वैल्यू, उसकी चीज की यानी कि वर्थ हमने अभी तो ली ही नहीं है। हमारे लिए मीनिंग ही यही था कि हमने वर्थ कब खरी, जब हमने जो भी पूड़ी कचौड़ी नान ये वो सारी चीजें हैं वो हमने पूरा यहाँ तक खाया। उसके बाद भी डेजर्ट के लिए भी हम कहीं ना कहीं स्पेस बना लेते थे, और अगर 4 या 5 डेजर्ट हैं वहां पर, तो हम कहीं ना कहीं के, अरे ये टेस्ट नहीं किया तो कैसे काम चलेगा, तो हम सारे चारों पांचों भी टेस्ट करते थे। और उसमें भी कई कई बार चारों पांचों टेस्ट करने के साथ साथ एक या दो डबल ट्रिपल भी हो जाते थे, जिसको जो चीज कुछ अच्छी चीजें लग रही होती थी इसलिए, कुछ के हमारे साथ वाला जो पार्टनर है वो उसने बोला कि अरे ये ट्राई नहीं किया, ये तो बहुत अच्छा है, तो हमने उसके साथ भी जाकर खा लिया। ग्रेजुअली उसके बाद चाहे आकर हमें कोई मेडिसिन खानी पड़ती थी, या हमें उसके बाद फुल नाइट हमें एसिडिटी का इशू होता था, हमें फील नहीं आता था। स्पेशली जो लोग, यहाँ पर मैं बोलूँ तो अगर अल्कोहल का कंजम्पशन था, तो वहां पर हमें क्या लगता है कि माइंड को रिलैक्स करता है ना। जिनका चाय का कंजम्पशन था उनके लिए चाय, जिनका अल्कोहल का कंजम्पशन था उनके लिए अल्कोहल, कि ये हमारे माइंड को रिलैक्स करती है। तो हमें ये फील आता था कि चाय पियेंगे तो सिर का दर्द जो है वो गायब हो जाएगा, हमें रिफ्रेशमेंट फील होगी। तो कुछ लोग मॉर्निंग बेड टी के तरीके से, और कुछ लोग नाइट में भी किसी भी टाइम तक चाय पी सकते थे। सेम चीज अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, तो अल्कोहल भी हमने इसी फॉर्म में लिया था कि अगर हमने वो पी लिया, तो अगेन हमारी नंबर वन पे हमारी सोशल गैदरिंग आती थी कि सबके साथ में है तो हमें लेना जैसे कंपलसरी ही है। अनटिल एंड अनलेस हम वही हैं, वही सेम पर्सन है, जब हमें डॉक्टर उस चीज के लिए बोल देता है, नो कर देता है 100%, तब भी हम उसी गैदरिंग में, उसी प्रोफेशनल वर्क में, उसी पर्सनल रिलेशनशिप्स में है। बट तब हमारा माइंड उस ब्लड टेस्ट को शायद उठाता है, और जो भी चीज अगर हमारी कुछ ऐसी निकल आती है, तब हम वहां पर नो कर पाते हैं ना। और तब भी हमारी वही सराउंडिंग है जो हमें सपोर्ट करती है कि नहीं, इसको डॉक्टर ने मना किया है। बट उससे पहले हमें ये नौबत नहीं आए, हम अपने शरीर का ध्यान रख पाए।
तो वहां पर हमारा माइंड, क्योंकि हमें वो हैमरिंग नहीं मिली है, हमें वो चीजें उस तरह से कभी समझाई नहीं गई है, और वो एक्चुअली में हमारे अंदर जाकर क्या करती है, हम उस चीज को फील ही नहीं कर पाते। कि जैसे कि हम कोई मेडिसिन या पिल्स ऐसी ले लें जिसमें अगर हमें नींद नहीं आ रही, तो वो पिल करती क्या है, वो पिल सिर्फ और सिर्फ हमारी नर्व्स को कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है और दबाती चली जाती है, जिसकी वजह से हमारा कहीं ना कहीं जो हमारे को डिप्रेशन एंजाइटी इश्यूज आ रहे थे, वो ग्रेजुअली हमें लगता है कि अब नहीं आ रहे, मैं तो ढंग से सो पा रहा हूँ, मैं ढंग से ये चीजें कर पा रहा हूँ। तो उसकी वजह से हमारा चाहे चाय कॉफी अल्कोहल इनका कंजम्पशन इंक्रीज होता जा रहा था, जिसकी वजह से ग्रेजुअली जब वो छोटी छोटी हैबिट्स हमने डेली रूटीन में फिर अपनानी शुरू करी, तब ग्रेजुअली उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है हमें वो, तो आज की डेट में मैं बोलूँ शायद 30 और 40 ईयर्स पे ही मिलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमारी ऑलरेडी यंग एज पे भी हमारा खाना पीना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं, हमने वो चीजों को अपनी लाइफ में लिया ही नहीं। यहां पर आकर जब हमने डेली बेसिस पर चीजें सीखी, बहुतों के रिजल्ट सुने, वो रिजल्ट से हमारा ट्रस्ट डेवलप हुआ, हमें मोटिवेशन मिली और हम चीजों को कर पाए। आज हमने क्या क्या चीजें अपनी खाने पीने में ऐड करनी स्टार्ट कर दी। आज हमें मतलब पहले भी पता था कि सैलेड खाना चाहिए, बट हमारे लिए एक खीरा कटा पूरी फैमिली ने हमने दो दो तीन तीन पीस ले लिए, तो हमें लगता था हमने बहुत अच्छे से खा लिया। हम रेस्टोरेंट जाते हैं, हमने कभी शायद लॉजिकली नहीं सोचा कि रेस्टोरेंट में हर जगह पर आपको उसके साथ में सिरके वाली प्याज क्यों मिल रही है, उस क्यों का रीजन हमने कभी नहीं समझा। हाँ, सिरके वाली प्याज टेबल पे रखी होती थी, अचार टेबल पे, चटनी रखी होती थी, उसका मेन रीजन क्या था, क्यों जो पुराने हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्होंने किस तरीके का हमारा खाना पीना लगाया था, हमें उसके पीछे का शायद लॉजिक नहीं पता था, जो यहाँ पर बैठकर हमें समझ आया कि ये चीजें अगर वहां पर भी हमारे रेस्टोरेंट्स और इनमें है तो वो क्यों है। उन्हीं चीजों को आज ग्रेजुअली जब हमने लॉजिक से नॉलेज के साथ सीखा, तो हम उन चीजों को अपने खाने पीने में इम्प्रूव कर पाए, ऐड कर पाए। आज हमें समझ में आया कि हमने खाने में, अपने खाने में सबसे पहले जो प्लेट भरनी है वो किस चीज से भरनी है। तो हमारे खाने पीने में सैलेड का क्या रोल है, फाइबर का क्या रोल है, हमें क्यों सैलेड लेना है, वो चीजें समझ आई, तो आज हमारी प्लेट में कहीं ना कहीं हमने अपना सैलेड का इनटेक भी इंक्रीज किया। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ वेट की बात नहीं करते हैं, है ना, कि हम सिर्फ मोटा या पतला होने आए हैं, तो हमने यहाँ पर ग्रैटिट्यूड फील करना भी सीखा, थैंक यू प्लीज सॉरी वर्ड्स का डेली यूसेज सीखा। आज शायद हम जिसके लिए नॉर्मल लाइफ में थैंक यू नहीं कर रहे थे, हमने ग्रेजुअली इस सिस्टम में आकर वो ग्रैटिट्यूड सीखा। हमने यहाँ पर आकर मेडिटेशन सीखी, और मेडिटेशन में क्या कामनेस आती है, चाहे हम दिन भर में जितना हमारा टाइम, ग्रेजुअली हमें हमने चेंजेस किए हैं, छोटे छोटे चेंजेस लेकर आए, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग हमने उसको मैनेज करना स्टार्ट किया। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और रेस्ट धीरे धीरे करते करते हमारा हमने टाइम को मैनेज किया कि हम 15-20 मिनट, हाफ एन आवर तक मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। हमने अपना वेकअप और जो स्लीप टाइम है, अलार्म क्लॉक से पहले आज हमारा माइंड हमें कमांड देने लगा कि हमारे को इतने बजे उठना है। अदरवाइज जो कई पर्सन ऐसे हैं जहां पर कि अगर हमारा कोई पर्सनल प्रोफेशनल वर्क ऐसा नहीं था, तो हमें लगता था अब तो आराम से उठना है। आज तो संडे है, संडे का मीनिंग हमारे लिए यही था कि सैटरडे नाइट को लंबा देर तक सोना और संडे नाइट को आराम से उठना। कि संडे को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, इकट्ठा ब्रंच कर लेंगे हम, ब्रेकफास्ट लंच इकट्ठा कर लेंगे, कुछ हैवी खाएंगे। तो यहाँ पर आके हमें समझ में आया कि संडे मंडे जो दिन है उसमें बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है, बॉडी वैसे ही चल रही है, बॉडी को वैसा ही करना है। तो वो कमांड देना हमें समझ में आया कि ग्रेजुअली हम नाइट में अब बॉडी को कमांड देके सोते हैं जब, कि इतने बजे मुझे उठना है, तो बॉडी अपने आप उस कमांड को उठाती है और हमें देती है, और ग्रेजुअली हम सबने यहाँ पर अपने इन चीजों को हमने स्टार्ट करना स्टार्ट किया। हमने अपनी ईटिंग हैबिट्स पे भी यहाँ पर चेंज किया ना। हमें लगता था हम घर का खाना खा रहे हैं तो बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, हमने कभी अपने माइंड से क्वेश्चन नहीं पुटअप किया, क्योंकि कि अगर हम घर का खाना खा रहे हैं तो हम ग्रेजुअली बीमार क्यों हो रहे हैं। हमारी सराउंडिंग में वो जो लोग हैं जो बिल्कुल घर का खाना खा रहे हैं, वो बीमार क्यों हो रहे हैं, बीमारी का रीजन क्या है।
अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अगर हमारे लिए पार्टी का खाना हमारे लिए अभी तक में अच्छा खाना था, कि आज हमें मूड रिफ्रेश करना है, तो हमारे लिए अच्छे खाने का मतलब क्या था, तो वो खाना हमारे लिए किस टाइप का है, हमें वो यहाँ पे ग्रेजुअली समझ आया। हमने आज अपनी और ईटिंग हैबिट्स जैसे जैसे हमने चेंज की ना, तो हमें समझ में आया कि जो हमें पहले घास फूस वाला मैं बोलूँ कि खाना लगता था, कि अरे खिचड़ी तो हम तब खाएंगे ना जब बीमार है, नॉर्मल में हमने खिचड़ी क्यों खानी है, नॉर्मल में हमने ये चीजें क्यों खानी है, तो वो चीजें हमें समझ में आई। प्लस उसमें हमें टेस्ट भी डेवलप करना यहाँ पर समझ में आया, कि ऐसा नहीं है आपके हेल्दी खाना खा रहे हैं हम, तो वो खाना हमेशा हमारे लिए बोरिंग है। हम उसको कैसे क्रिएटिवली अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम अपने हर खाने में, हम कुछ भी खा रहे हैं आज, तो खाने में हमारे में दो क्वेश्चंस हमारे उससे पहले आ जाते हैं, कि इस खाने में क्या प्रोटीन और फाइबर है, और अगर नहीं है, और अगर मैं कुछ खाना अपने टेस्ट के लिए, अभी हमारे सबके कुछ कुछ टेस्ट अभी भी डेवलप है, तो और कुछ हमारी सोशल गैदरिंग्स, हमारा सराउंडिंग सर्कल वही है, तो हमने अगर वो खाना खाया है, तो उस खाने को भी मैं कैसे मैनेज कर लूं, कि मैंने अगर कोई चीज खाई है, चाहे वो मीठा खाया, डेजर्ट खाया, या मैंने फ्राइड खाया, या मैंने कोई और चीजें खाई हैं, तो क्या मैं उस खाने के साथ में एटलीस्ट, अगर उस खाने में प्रोटीन फाइबर नहीं है, तो मैं उस खाने के साथ में प्रोटीन फाइबर को ऐड कर लूं ना। तो मैं किस सोर्सेज से उस खाने को टेस्टी बना सकती हूँ कि उसमें प्रोटीन और फाइबर ऐड हो जाए, तो वो प्लान करना हमने सीखा। फिर यहाँ पर आकर हमने वर्कआउट सीखा। इंडिया की मैं बात करूं तो स्पेशली हमारा माइंड नहीं उठाता कि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है एक्सरसाइज के लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, वर्कआउट के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। फीमेल्स की बात करूं तो हमें लगता है कि शायद हम जो घर का काम कर रहे हैं, वो हमारा खुद ही एक वर्कआउट है, बट प्रैक्टिकली वो वर्कआउट का पार्ट नहीं है। उसके लिए बॉडी हमारी ऑलरेडी हैबिचुअल हो चुकी है, वो हमारा वर्कआउट का काम नहीं है, उसमें हमारा कोई ऐसा जोर नहीं लग रहा। जोर कब लगता था, हाँ बिल्कुल, जो पुराने टाइम में हमारा जो सिस्टम था, उसमें जो हम फीमेल्स काम करते थे, चाहे वो चटनी पीसने का हो, सिलबट्टे पे हो, कि हमारी पूरी आर्म से लेकर हमारी मसल्स मूवमेंट होती थी, कपड़े धोने का हो, उसमें हमारी मसल्स मूवमेंट इतनी अच्छी होती थी, बैठ के नीचे झाड़ू लगाना हो, पोंछा लगाना हो, उन सब में हमारी पूरी बॉडी का मूवमेंट होना था। खाने की कुकिंग हो, खाना खाने बैठने का तरीका हो, वो सारी चीजें थी, उसमें हमारा वो वर्कआउट का पार्ट इसीलिए होता था, वहां पे हमारी मसल्स इतनी स्ट्रांग बन पाती थी। आज हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारे अंदर हमारी टेक्निक्स डेवलप हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, कि आज हम बहुत सारी चीजें अपनी चेंज कर चुके हैं। कपड़े धोने हमारे मशीन्स में हो रहे हैं, मशीन्स की हम यूज कर रहे हैं। हमारा टाइम, हमारी लाइफस्टाइल जो स्टेगनेंट हो रही है, हमारा बैठे रहने का जॉब ज्यादा है, आज मेंटल प्रेशर ज्यादा है। तो इन लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से हमारा कहीं ना कहीं हमें अपने खाने पीने को भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। जो हमारे एंसेस्टर्स ने, जो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ने लाइफस्टाइल जिया था, आज हम वो लाइफस्टाइल भी नहीं जी रहे हैं। उन्होंने जितनी फिजिकल वर्क किया था, आज हम उतना फिजिकल वर्क नहीं कर रहे। उन्होंने जो मेंटल वर्क किया था, उससे कहीं ज्यादा आज शायद हम मेंटल वर्क कर रहे हैं। और उन्होंने फिजिकल वर्क ज्यादा किया था, आज हमारा फिजिकल वर्क कम, मेंटल वर्क ज्यादा है। तो उन्होंने जो खाना खाया था, आज हमें वो खाना चेंज करने की भी इसीलिए रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ जो उन्होंने खाना खाया था उस टाइम पे, एग्रीकल्चरल लैंड थोड़ी ज्यादा थी, क्वालिटी अच्छी थी, लैंड जो हमारी सॉइल थी वो फर्टाइल थी, जिसकी वजह से हमें ये चीजें, हमें ये न्यूट्रिशन मिल पा रहा था, जो आज की डेट में कहीं ना कहीं हमारा, वहां पर हमारा वो न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पा रहा। हमारी बॉडी की रिदम जो है वो प्लान आउट नहीं हो पा रही, और हम कहीं ना कहीं इसी रीजन से हमारे अंदर ये ग्रेजुअली कंपाउंडिंग इफेक्ट होते होते ये चेंजेस आने स्टार्ट हुए। तो यहाँ पर आकर हमने इन्हीं चीजों पे वर्क किया, जिसकी वजह से ग्रेजुअली हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, हमारी हैबिट्स चेंज हुई, और हमारे ये अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलने हमें स्टार्ट। तो अभी टाइम है हमारा रिजल्ट शेयरिंग का। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग अपना अपना हैंड रेस कर सकते हैं, अपना अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अकरम सर के पास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अकरम हाँ सर। खान से कश्मीर। और मैं आज से
3 साल पहले इस कम्युनिटी में शामिल हुआ था, क्योंकि मेरे को हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब थी। जो वजन मेरा था 91 किलो, 91 किलो। और मैंने जब यहाँ से मुझे नॉलेज मिली, उससे पहले इतनी ढेर सारी दवाई खाई, क्योंकि मुझे फैटी लीवर हो गया था और मैं चलने फिरने के काबिल बिल्कुल भी नहीं था, और सोता ही रहता था सारा सारा दिन। और उसके बाद में मैंने संजीव सर मेरे कोच हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया इस कम्युनिटी में बैठ के कि किस तरह क्या करना है। जो मुझे पता चला कि यहाँ पर क्या होता है, तो मैंने इसी का नकल जो किया हूँ, वो नकल करते करते आज मैंने पहले 6 महीनों में अपना 32 किलो कम करके, और अपने आइडियल वेट 64 किलो पर हूँ मैं फिलहाल। और मेरी सेहत बिल्कुल ठीक हो, फैटी लीवर भी खत्म हो गया। और सारा दिन मैं चलता रहता हूँ, कम से कम 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, यानी कि 10,000 स्टेप तो मैं हर हालत में पूरे करता ही करता हूँ। बाकी जितनी भी बीमारियां थी, जो मैं आज गिनती नहीं करवा सकता, वो बीमारियां सारे खत्म हो गई, क्योंकि मेरे यहाँ गांव वाले जो बेचारे मुझे को गोद में मेरे को उठा उठा के ले गए थे घुमाने के लिए, क्योंकि वो कहते थे बेचारा मरने वाला है शायद, तो बेचारे किसकी आखिरी इच्छा पूरी होगी। यकीन मान लो, ये बात हकीकत कह रहा हूँ कि मैं आखिरी दर्शन कश्मीर के करने आया था, कि इसके बाद तो मुझे यहाँ कभी नहीं आना होगा। लेकिन आज इस कम्युनिटी की देन है, उस अल्लाह की देन है कि जिसने मुझे ये कम्युनिटी दी। इस कम्युनिटी में इतनी समझ, मुझे सेहत मिली, इसलिए बढ़िया खाना बनाने के लिए, जिससे हमारी सेहत ठीक होती है। हम इसी खाने को खाते हैं, इसी से सेहत हमारी बनती है। और बाकी थैंक यू करता हूँ, क्योंकि आपकी इस नॉलेज का, ये इतनी बड़ी नॉलेज है, जो हमारी ये बैटरी चार्ज होती है, इससे डेली डेली नॉलेज मिलती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सबका धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। और सर हमारे यंग सीनियर सिटीजन है, और बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट है सर का। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी राम गणेश सर से। गुड मॉर्निंग सर। सर अनम्यूट करिए राम गणेश सर। राम गणेश सर अनम्यूट करिए। सर अनम्यूट नहीं हुआ। भैया चलो। ठीक है। राम गणेश सर अनम्यूट नहीं हुआ है। हाँ हो गया। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। इस इस कम्युनिटी में जुटे हुए मैडम मेरे को 19 महीना हो गया, और 19 महीना में मेरे को इतना बेनिफिट मिला कि उसको गणना तो गिनती कराऊंगा तो बहुत टाइम ही लगेगा, लेकिन शॉर्टकट में बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने जुटा था इसमें वजन कम करने के लिए। वजन मेरा 75 किलो था, और आज के डेट में 57 किलो वजन है। लोग उस समय कहते थे इसे पेट कम करो, ये करो, वो करो, और आज कहते हैं कि नहीं तुम्हारे कोई रोग हो गया, तुम बीमार पड़ गए हो, तुम्हारे बताते रहे। हम कहे नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वास्तव में मेरा पेट इतना निकला हुआ था कि और आज के डेट में ऐसे पेट सॉलिड बिल्कुल, मतलब मैं जब सोता था तो ऐसे देखते थे तो मेरे को पीछे साइड के नहीं दिखता था, पेट इतना ऊंचा होता था। और आज के डेट में पेट इतना सीधा है कि मेरा पूरा शरीर सोने के बाद दिखता है कि हाँ है, सॉलिड है पूरा। तो और इसके अलावा मेरे को थायराइड था, कोलेस्ट्रॉल था, और टेलबोन में दर्द होता था। और मैं हर्निया का ऑपरेशन करवाया था 2021 में, जनवरी में। और वो कुछ दिन के बाद मेरे उसमें दर्द होने लगा, और दर्द होता तो मैं जाता था डॉक्टर के यहाँ, तो वही पेन किलर देता था। और फिर मैंने उसको छोड़ दिया, कई डॉक्टरों से दिखाया, वही कहानी होती थी। मैंने ये सेक फ्रेश वगैरह सब लेने लगा, और मेरे को उसमें भी हल्का कहीं कहीं ऐसे कोई लगता है कि नस ब्लॉक हो गया है, और उसके चलते वो पिन जैसे लगता है कि सुई चुभता है, लेकिन अब उतना दर्द मेरा नहीं होता है। तो वो भी मेरा बेनिफिट हुआ। सांस फूलता था, और सांस भी दूसरे तीसरे मंजिल पर चढ़ने में, एक्सरसाइज करने में। तो ये तो संजीव सर का देन है
कि एक्सरसाइज में तो बिल्कुल सॉलिड कर दिए। और श्रुति मैडम का देन है कि एक भगवान की तरह मिले मेरे से, अनजान अनजान होते हुए भी आज जाना हुआ बन गए, हमारी बहन बन गई, जो भी बन गई। और मेरे को इससे बहुत बेनिफिट मिला। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। सबसे धन्यवाद मार्क्यू सर का, जो कि इस तरह का खाना प्रोवाइड कराया और हम लोग खा रहे हैं और उससे बहुत बेनिफिट ले रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर भी हमारे यंग सीनियर सिटीजन है, बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट है। नेक्स्ट और लास्ट रिजल्ट मैं चलो। नरेश भट्ट का लेना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग सर। अनम्यूट करिए सर। हाँ, हो गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर बताइए कि कितने दिन हो गए, कितना टाइम हो गया और क्या रिजल्ट चल रहा है? मुझे आज 20 दिन हो गए। Okay. शुगर कंट्रोल है, बाकी वेट वेट अभी मैंने करा नहीं है। चलने फिरने खुद में से आराम है, और जैसे पहले चलते थे थोड़ा लंबा सांस फूलती थी, वो चीज अब नहीं है। जी जरूर। और एनर्जी लेवल कैसा है पहले से? पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर। पहले सांस वगैरह चढ़ती थी और मतलब चलने में सीढ़ियां चढ़ने वगैरह में प्रॉब्लम आती थी। आज स्टेप्स कर पाते हैं अपने? नहीं, चढ़ तो पहले भी लेता था लेकिन सांस फूल जाती थी, अब वो स्थिति अब नहीं है। ओके। और मैम का क्या रिजल्ट चल रहा है? मैडम का रिजल्ट बताऊंगी? मैडम भी ठीक है जी। ठीक है। हाँ। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है। 20 दिनों में सबसे इम्पोर्टेंट हमें अच्छा लगना चाहिए पहले, है ना? और जो भी आपको सांस की प्रॉब्लम आ रही थी, चलने में प्रॉब्लम आ रही थी, सांस चढ़ रही थी, और हमें अब कहीं ना कहीं बॉडी लाइट भी लगने लगी, एनर्जी लेवल अप हो रहा है, तो ग्रेजुअली हमारे अंदर कुछ चेंजेस होने स्टार्ट हो गए हैं, है कौन सा? अच्छा, ये जो ऑरेंज जूस है रात वाला, ना? मैडम अभी मैं उसके वो बारे दे में बात कर लेती चलिए। बात कर लेती हूँ, ठीक है? वो 1 to 1 में पूछ लेती हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। आप बने रहना थैंक यू। सिस्टम में, मैं अभी आपसे बात कर लेती हूँ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। कल मॉर्निंग मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू टॉपिक के साथ। तब तक एंजॉय द डे। बाय बाय एवरीवन।